नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में 6 जिलों के लिए आज मूसलाधार बरसात का रेड अलर्ट। कई स्थानों पर भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 6 करोड़ 81 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में पशुपालकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। घर बैठे ही पशुओं के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। और इसरो आज सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह निसार अंतरिक्ष में भेजेगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 6 जिलों के लिए मूसलाधार बरसात का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने 12, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। इन स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। भरतपुर में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बरसात से कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित है। कई नदी नाले उफान पर है। कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। बारां में कल देर रात तक भारी बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने रात भर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंगलवार रात्रि को जिले में चारों ओर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी रही। जिले की सभी नदियां उफान पर रही और प्रशासन ने पूर्व में ही निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट कर दिया था और उनसे अपील की थी कि जलभराव वाले स्थान को छोड़कर प्रशासन द्वारा लगाए गए राहत कैंपों में पहुंचें। प्रशासन ने राहत कैंपों में लोगों के लिए रहने, खाने व पीने की व्यवस्था कई जगह की हुई थी। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। सवाई माधोपुर में कल रात हुई तेज बरसात से टोंक शिवपुरी मार्ग पर बोदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे खंडार का जिला मुख्यालय से संपर्क बाधित हो रहा है। साथ ही जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। बीती रात जमकर हुई बरसात से शहर में जल भराव की स्थिति के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लटिये नाले का पानी घरों में घुस गया है। कई कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ा राजबाग से 30 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी भर जाने के कारण जनशताब्दी सहित अनेक यात्री गाड़ियों का भी आवागमन अवरुद्ध है। जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी हालातों का जायजा ले रहे हैं। बनास और चंबल नदी में जल स्तर के चलते नदी किनारे बसे गाँव में भी प्रशासन मौके पर रहकर निगाह रखे हुए है। भारी बरसात के चलते आज और कल 2 दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश रखा गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। हाड़ौती क्षेत्र में बहने वाली काली सिंध नदी उफान पर है। नदी पर बने नवनेरा बैराज पर पानी को रोकने से बांध की भराव क्षमता का 70% पानी आ गया है। कोटा के 7 बड़े बांधों में से आलनिया और सावन भादो बांध लबालब हो गए हैं। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध से बड़ी मात्रा में चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उधर तेज बारिश की आशंका को देखते हुए अजमेर, राजसमंद, कोटा और भीलवाड़ा सहित 14 जिलों में स्कूलों में आज का अवकाश घोषित किया गया है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 6 करोड़ 81 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक की अवधि में ये पौधे लगाए गए हैं। ये वृक्षारोपण 1,80,000 से ज्यादा स्थानों पर किया गया, जिसमें 53 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस वर्ष अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन पौधों की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए हरियालो राजस्थान ऐप की भी शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अब तक लाखों वृक्ष प्रेमियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के किसी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति देने के विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने का आग्रह किया था और कहा था कि वे अब और नहीं सह सकते। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र 22 मिनट में आतंकी हमले का बदला ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पशुपालकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं का इलाज करवा सकते हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में मीडिया से बातचीत में कहा कि इसके जरिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐप पर सूचना मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम घर पहुंचकर पशुओं का उपचार करेगी। कि पशुपालक अपने मोबाइल पर बैठा बैठा ही डिजिटल माध्यम से यदि उसमें अपना एड्रेस लिखाएगा और ऐप के माध्यम से भी वो कॉल नहीं करके ऐप के माध्यम से यदि वो उसमें सिस्टम डेवलप करेगा तो भी हमारे वहाँ सूचना पहुँच जाएगी और सूचना पहुँचते ही हमारा जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो पूरी की पूरी उस पशुपालक और किसान के घर जाकर के इलाज करने का काम करेगी। राजस्थान के जो सुदूर चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो या अन्य जो गांव ढाणी, वहाँ पशुपालकों को प्रॉपर तरीके से उनको इलाज कैसे मिले और पशुओं को लेकर के उनके दूर के सेंटर तक नहीं जाना पड़े और घर बैठे उनको इलाज मिले, ये योजना शुरू की है जिसका लाभ हमारे पशुपालकों को मिल रहा है। राजस्थान वित्त निगम की ओर से आज जयपुर में औद्योगिक शिविर लगाया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण मिल सकेगा। निगम के उप प्रबंधक सत्यवान सिंघल ने बताया कि उद्यमियों को राहत देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में उद्यमियों से आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह निसार अंतरिक्ष में भेजेगा। ये इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट से शाम 5:40 पर यह प्रक्षेपण होगा। इस मिशन का उद्देश्य हर 12 दिन पर पृथ्वी और इसकी आंतरिक हलचलों का बारीकी से निरीक्षण करना है। इससे जलवायु परिवर्तन, अनुसंधान और आपदा कार्रवाई के लिए उच्च गुणवत्ता के स्पष्ट चित्र और डेटा उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आगामी सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निदेशक आशीष मोदी ने कल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने संस्थानों से विद्यार्थियों को योजना के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से जन आधार जानकारी अपडेट करवाने को कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 6 जिलों के लिए आज मूसलाधार बरसात का रेड अलर्ट। कई स्थानों पर भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित।
हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 6,81,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में पशुपालकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च, घर बैठे ही पशुओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। और इसरो आज सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह निसार अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।